गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लेखपाल भर्ती पर कि इसकी परीक्षा कब तक संभावित है। उस पर बहुत से बच्चों ने कमेंट करके ये जानना चाहा है कि लेखपाल भर्ती का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल ने अभी फ़िलहाल पीईटी के बारे में जानकारी दी है। पीईटी के बाद हर पद के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे। तो बच्चों में इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है कि फाइनल एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, उसमें किन किन टॉपिक से पूछा जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो है मैं आपको शेयर करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और इसी पैटर्न पर तैयारी करिए, क्योंकि मेंस के सिलेक्शन के लिए अभी से तैयारी करेंगे तभी हो पाएगा। इतना आसान नहीं है। हालांकि पदों की संख्या काफ़ी है, 8,000 प्लस है और ये संभावना है कि ये लगभग 10,000 हो जाएगी एग्ज़ाम होते होते। लेकिन तैयारी अभी से करेंगे मेंस की तभी हो पाएगा। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री अपने आप उसमें कवर हो जाएगा, इसलिए तैयारी इसी हिसाब से कीजिए और टारगेट कीजिए, फोकस कीजिए एक ही जॉब पर और उसके सिलेबस पर, उसके एग्ज़ाम पैटर्न पर, उसके सिलेक्शन प्रोसेस पर। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के लिए लेखपाल भर्ती के लिए 100 क्वेश्चंस होंगे। सबके क्वेश्चंस और मार्क्स अलॉटेड हैं। सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न होंगे और 5 ही अंक मिलेंगे। सामान्य हिंदी 5 प्रश्न 5 अंक। करंट अफेयर्स 10 प्रश्न 10 अंक। मैथ्स के 5 प्रश्न 5 अंक। भारतीय इतिहास 5 प्रश्न 5 अंक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 प्रश्न और 5 अंक। भूगोल 5 प्रश्न 5 अंक। अर्थशास्त्र 5 प्रश्न 5 अंक। संविधान लोक प्रशासन 5 प्रश्न 5 अंक। तर्क शक्ति रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। साइंस से 5 प्रश्न और 5 अंक। सामान्य जागरूकता 10 प्रश्न 10 अंक। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण 10 प्रश्न और इसके 10 अंक होंगे। ग्राफ व्याख्या और विश्लेषण 10 प्रश्न और 10 अंक। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक होंगे। तो इस तरह से 100 प्रश्न और 100 ही अंक होंगे। अब ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब आप एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। एग्ज़ाम का मोड जो है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। मतलब आपको आंसर बुक मिलेगी, क्वेश्चन पेपर होंगे और उसमें आपको जो है आंसर्स को इन सर्किल करना होगा। एग्ज़ाम लेवल 10th 12 का है, एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर होगा। क्वेश्चन टाइप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको एक को टिक करना होगा। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। मार्क्स 100 होंगे टोटल। सही प्रश्न पर 1 अंक, एक प्रश्न सही होने पर 1 अंक मिलेगा और अगर गलत है तो 1/4 यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। जब आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। तो अब आप मेंस के बारे में समझ लीजिए कि मेंस एग्ज़ाम में क्या होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन है यूपी ट्रिपल एस सी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। एग्ज़ाम का मोड होगा ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड होगा। एग्ज़ाम लेवल 12th लेवल का होगा। लेखपाल के लिए मिनिमम जो है इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम का प्रकार क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, एक सही होगा। माध्यम क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों। टोटल क्वेश्चंस होंगे 100। टाइम आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा, 1.5 घंटे मेंस के लिए और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और करेक्ट आंसर पर एक क्वेश्चन पर 1 अंक मिलेंगे और गलत पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये है एग्ज़ाम पैटर्न। अब सिलेबस की बात देखिए, मेंस में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 90 मिनट्स का टाइम।
सब्जेक्ट्स जो होंगे वो होंगे सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास। मेंस में आपसे इनसे पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज और विकास से। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे और 25 ही अंक होंगे। मैथ्स के 25 प्रश्न होंगे और 25 ही अंक होंगे। सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे और 25 ही अंक होंगे। ग्राम समाज एवं विकास के भी 25 प्रश्न होंगे और 25 ही अंक होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, कहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक्स पर पूछे जाएंगे, क्योंकि मेंस के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राम समाज और विकास में 25 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे, मैथ से किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी के किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे। मेंस से में क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले सामान्य हिंदी की बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं? अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, संधि, संधि विच्छेद, विलोमार्थी शब्द, बहुवचन, रचना और रचयिता, पुस्तक और लेखक, तत्सम तद्भव, लोकोक्तियाँ मुहावरे, समानार्थी पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, कहावतें और लोकोक्तियों के अर्थ, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा उसका अर्थ और अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ शब्दों के शब्द रूप, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। ये हिंदी का सिलेबस है। इन टॉपिक से आपको मेंस में लेखपाल भर्ती में पूछा जाएगा और 8000 से अधिक पद हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मैथ्स की बात करें, नंबर सिस्टम से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आंकड़े, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति वितरण, तालिका बनाना, संचयी आवृत्ति, तथ्यों का निरूपण, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, युगपत समीकरण। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। द्विघाती समीकरण, कारक, क्षेत्रफल प्रमेय, आयत, वर्ग, समलंब, क्षेत्रफल, परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, समांतर चतुर्भुज की परिधि, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्य और मोड, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध। ये टॉपिक्स हैं, इनसे आपको मैथ्स में पूछा जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न और 25 अंक होंगे, 1/4 नेगेटिव होगी। अच्छे से इसको समझ लीजिए। सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास से, स्वतंत्रता आंदोलन से, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल, जनसंख्या, भारत की भौतिक पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी मुद्दे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे आपको सुविधा होगी। भारत के वित्तीय, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक संस्थानों से विभिन्न विषय। ये तो हो गया जीएस। अब आपके लिए एक नई चीज़ है, ग्राम समाज और विकास। इससे 25 प्रश्न आएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखपाल बनने के लिए आपको ये पार्ट जो है, ये बहुत अच्छा पार्ट है और बड़ा स्कोरिंग भी होगा। ग्रामीण प्रशासन, घटक और राजस्व का कार्य, घटक और कार्य, ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला योजना, मशीनरी, भारतीय समाज के कारक, कमजोर वर्गों की समस्याएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली, धार्मिक और सहयोग, 1992 के बाद जिला योजना मशीनरी में सुधार, लोगों की भागीदारी, गैर सरकारी संगठन की भूमिका, भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति और विशेषताएं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, ग्रामीण रोजगार के स्रोत। और इसके साथ साथ केंद्र की कुछ योजनाएं हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। आदर्श ग्राम योजना, सूखा विकास कार्यक्रम, MGNREGA, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, स्वजल धर योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम,
NRLM, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी बीमा योजना, मॉडल सिटी योजना, वंदे मातरम योजना और प्रियदर्शी योजना। तो देखिए, आप जब आप पीटी की तैयारी करेंगे तो जीएस का पार्ट तो आपका उसी के साथ तैयार हो जाएगा, मैथ्स उसी के साथ तैयार हो जाएगा, ऑलमोस्ट हिंदी और इंग्लिश भी उसी के साथ तैयार हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो ग्रामीण समाज से संबंधित जो पार्ट है, इसको आप अभी से तैयार करते जाइए। ये केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं इनको तैयार कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है ये आपको ग्राम समाज और विकास से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इनको तैयारी अभी से करिए, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, और यही मेंस में आपको क्वालिफाई भी कराने वाला फैक्टर होगा। क्योंकि मैथ, जीएस, हिंदी और इंग्लिश तो सब कर लेंगे, लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन इसमें स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी जो लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।